स्टूडेंट्स जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएं, जल्दी से शेयर कर दीजिए और सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर दीजिए चैप्टर स्टार्ट होने वाला है हमारा। और लाइक जरूर करें, लाइक करने से हमें पता लगता है कि जो हमारी मेहनत है वो सफल हुई या नहीं। शेयर और जो है सब्सक्राइब करने का एक बहुत अच्छा समय है, सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये आगे भी आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके थर्ड ईयर के जो है सब्जेक्ट्स में जो है आपको यही मिलेंगे। तो सब्सक्राइब करें अच्छे से, सभी को सब्सक्राइब कराएं, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो आप उनको जो है प्रॉपर तरीके से सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप जानते हैं क्या करना है। इससे उनको जब वीडियो मिलेगा तो वो खुद ही कहेंगे कि बहुत अच्छा वीडियो था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जल्दी से जो है आप शेयर कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, देखिए हमारा तीसरा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के अंदर। आरएसी के अंदर तीसरा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वेपर कंप्रेशन सिस्टम, वाष्प संपीड़न निकाय। देखिए वाष्प संपीड़न निकाय जो है हमने तीसरा चैप्टर जो है यहां पर सेलेक्ट किया हुआ था, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, लास्ट वीडियो आपको आई सेक्शन बटन में मिल जाएगी अगर आपको प्रॉपर तरीके से देखना है तो। ठीक है, तो फिलहाल हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वेपर कंप्रेशन सिस्टम, और हम उन सभी बच्चों को बहुत बहुत थैंक यू और उनके कृतज्ञ हैं कि आपने जो है, हमने 300 व्यूज मांगे थे, 1000 के आसपास व्यू पहुंचा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब हम थोड़ा सा ज्यादा मांगेंगे जिससे कि हमें समय मिल पाए। हमें लगा थोड़ा हमें समय मिल जाएगा इस चैप्टर को लेके आने के लिए, लेकिन आपने जो है उसे 2 दिन में ही कंप्लीट कर दिया। खैर ठीक है, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो अब जो है आपके वीडियोस जो है 1 बाय 1 आते ही रहेंगे, और आगे से थोड़ा सब्सक्राइब के ऊपर ध्यान दे दीजिए। सब्सक्राइब थोड़ा सा बढ़ जाएंगे तो मतलब यह है कि नए बच्चों तक हम जल्दी से पहुंचेंगे। तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। अभी 30% स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है, दे जस्ट लाइक। उन्हें लगा कि सर केवल लाइक की डिमांड कर रहे हैं। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आसान रहेगा, जल्दी से जो है बेल आइकन वगैरह दबा के तो तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचेगा, तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी जल्दी जो है ये कोई भी लेक्चर लाइव आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी जो है हम अपना कंटेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वेपर कंप्रेशन सिस्टम वाष्प संपीड़न निकाय के अंदर पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, फंक्शन, पार्ट्स एंड नेसेसिटी ऑफ वीसी साइकिल या वीसी सिस्टम। मतलब क्या हुआ इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन का मतलब है हमारा यहां परिचय, सिद्धांत, कार्य, अंग और हमारी जो है आवश्यकताएं। कौन कौन सी आवश्यकताएं, ये सारा का सारा इसका जो है क्या पढ़ने वाले हैं वीसी साइकिल के अंदर। हम जो है इसका पूरा का पूरा जो है डिटेल पढ़ने वाले हैं। वीसी साइकिल क्या मतलब है? वीसी का मतलब है वेपर कंप्रेशन और सिस्टम का मतलब सिस्टम ये निकाय है। तो वाष्प संपीड़न निकाय का परिचय, सिद्धांत, अंग और कार्य और आवश्यकताएं, ये सारा का सारा हमारा एक ही टॉपिक है। इसको हम प्रॉपर कवर करेंगे पहले टॉपिक के अंदर। उसके बाद देखेंगे टीएस डायग्राम और पीएच डायग्राम। यहां पे टीएस डायग्राम और पीएच डायग्राम मतलब ये प्रेशर और एंथैल्पी चार्ट है, और यहां पर टेम्परेचर और एंट्रोपी चार्ट है। तो ताप, एंट्रोपी और दाब एंथैल्पी आरेख यहां पर जो है बनाएंगे किसके लिए? वीसी साइकिल के लिए, वेपर कंप्रेशन सिस्टम के लिए। ठीक है, यहां पर देखें वेट एंड सुपरहीटेड कंप्रेशन। यहां पर ये जो है देखेंगे सिंपल वेपर कंप्रेशन सिस्टम के लिए हम जो है वेट और सुपरहीटेड जो है कंप्रेशन सिस्टम के साथ हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर नम और अतितापी संपीड़न जो है यहां पर उसका भी प्रभाव देखेंगे। अच्छा आगे देखते हैं इफेक्ट ऑफ सब कूलिंग का इफेक्ट, सुपर हीटिंग का इफेक्ट, बाकी मास फ्लो रेट, एंट्रोपी, एंथैल्पी, वर्क डन, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट एंड सीओपी, इन सब का इफेक्ट किसके ऊपर? वीसी सिस्टम के ऊपर आप पढ़ने वाले हैं। तो 4th टॉपिक हमारा जो है ये पूरा का पूरा ये सारी चीजें जो है एक ही कंटेंट के साथ निकलने वाली है, इनका इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा हिंदी में बोले तो उपशीतलन, अतितापन, द्रव्यमान प्रवाह की दर और एंट्रोपी, एंथैल्पी, कार्य, प्रशीतन प्रभाव तथा निष्पादन गुणांक का प्रभाव किसके ऊपर? वाष्प संपीड़न निकाय के ऊपर हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे देखेंगे चैप्टर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्चुअल वेपर कंप्रेशन सिस्टम। देखो यहां तक जो है हम पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ने वाले हैं, केवल थ्योरेटिकल पोर्शन चलेगा, मतलब पूरी साइकिल जो है थ्योरेटिकल बेसिस पे चलेगी। लेकिन यहां पर लास्ट टॉपिक हमारा जो है वो है हमारा एक्चुअल वेपर, मतलब वास्तविक वाष्प संपीड़न निकाय जो है 5th टॉपिक में पढ़ेंगे। तो यहां पर हमारे पास 1 से लेकर 5 टॉपिक हमने कैलकुलेट किए हैं। इसके अलावा भी कुछ होंगे, वो भी हम लोग कराएंगे। तो बाकी जो है देखते हैं कौन कौन से टॉपिक है। पहला टॉपिक से पहला क्वेश्चन कंप्लीट है, सीधा सीधा है वाष्प संपीड़न निकाय के बारे में बताइए
और उसकी जो है सिद्धांत या फिर नेसेसरी आवश्यकता के बारे में भी वर्णन कीजिए। मतलब क्या हुआ, डिस्क्राइब द वेपर कंप्रेशन सिस्टम एंड ऑल्सो डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड नेसेसिटी ऑफ द वीसी साइकिल। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन यहां से, दूसरा क्वेश्चन ये, तीसरा क्वेश्चन ये, इस तरीके से जो है पांचों क्वेश्चंस हैं आपके। ठीक है, तो जो लोग बोल रहे हैं कि सर ऐसा करो थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात कर दो, क्वेश्चन ही तो है सारे, आप एक तरफ से पढ़ते जाइए हमारे कंटेंट को, आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है आपको सॉल्व मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ टॉपिक को उठा के उन्होंने क्वेश्चन बनाना है, कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, तो आप जो है पहला क्वेश्चन यहां से देखेंगे, टीएच और पीएच चार्ट। यहां पर जो है दाब और एंथैल्पी आरेख के बारे में बहुत ज्यादा बात की जाती है, क्योंकि इसी आरेख के माध्यम से, मतलब पीएच चार्ट के माध्यम से हम जो है रेफ्रिजरेंट के अंदर उनके व्यवहार की जो है व्यवहार को जो है देख सकते हैं। तो मतलब उनका जो बिहेवियर है रेफ्रिजरेंट का, वो पीएच चार्ट के माध्यम से पता लगता है। तो खैर ये जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लेवल पे मुझे नहीं लगता इतना आएगा, लेकिन फिर भी पढ़ाएंगे तो आप समझिएगा। ठीक है, उसके अलावा वेट एंड सुपर हीटेड कंप्रेशन सिस्टम एडवांस है, ध्यान रखना। ये पूरा का पूरा जो आपको टॉपिक दिख रहे हैं, ये जो है बीटेक में भी एक सेम ही चैप्टर है, पूरा कंटेंट उसमें वही दिया हुआ है जो कि आपके सिलेबस में है। तो आप आधा तो बीटेक अभी से कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसके अलावा जो है हमारा फोर्थ टॉपिक जो है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें निकालने के लिए बोला गया है, और इसके जो टाइप हैं उस टाइप के ऊपर जो है इनको इंप्लीमेंट किया जाएगा, मे भी आ सकता है। उसके अलावा एक्चुअल के बारे में तो पूछो ही मत। तो तीन टॉपिक जो है हमारे, पहला, चौथा और पांचवा, ये टॉपिक जो है आपको प्रॉपर तरीके से ज्यादा पढ़ने हैं, बाकी तो पूरा आप देख ही रहे हैं, वीडियोस में कंप्लीट ही हो रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखेंगे पहला टॉपिक हमारा जो है इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल फंक्शन। ये पूरा का पूरा हम एक ही टॉपिक में लेके आएंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ वेपर कंप्रेशन सिस्टम, मतलब वीसी सिस्टम का इंट्रोडक्शन, उसी में प्रिंसिपल फंक्शन, ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। तो आप अभी वो जो है हमारा टॉपिक देखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक छोटा सा डायग्राम आप देख रहे होंगे, ये डायग्राम जो है इसी टॉपिक के ऊपर डिपेंड करेगा, तो वो जो है अभी देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट देखिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ वीसी सिस्टम। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ वीसी सिस्टम, वाष्प संपीड़न निकाय का परिचय। वाष्प संपीड़न निकाय का परिचय, इसमें क्या है, थोड़ा डेफिनेशन टाइप में कुछ देख लेते हैं। क्या कहता है इसमें, वीसी सिस्टम इज एन इंप्रूव्ड टाइप ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये जो है हमारा वीसी सिस्टम जो है, वो हमारा एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का इंप्रूव्ड टाइप ऑफ सिस्टम है, जिससे जो है इसके अंदर इन विच वेपर इज यूज्ड एज वर्किंग सब्सटेंस, जिसमें जो है वेपर, वेपर मतलब वही जो लिक्विड से बनता है वेपर, वेपर जो है वर्किंग सब्सटेंस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वर्किंग सब्सटेंस मतलब रेफ्रिजरेंट के रूप में वेपर को इस्तेमाल करते हैं। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एयर को रेफ्रिजरेंट के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, सिंपल सिंबल ये हुआ, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम से इंप्रूव्ड जो है सिस्टम हमारा वीसी सिस्टम है, जिसमें जो है वेपर को जो है वर्किंग सब्सटेंस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आगे देखते हैं, अदर रेफ्रिजरेंट विच ऑल्सो यूज्ड इन दिस सिस्टम, मतलब इसका मतलब है वेपर के अलावा भी और दूसरे जो रेफ्रिजरेंट हैं उनको भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारा NH3 अमोनिया हो गया, CO2 हो गया और SO2 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर अमोनिया, इनको भी जो है हम इस सिस्टम में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट हिंदी में देख लेते हैं, वाष्प संपीड़न निकाय वायु शीतलन निकाय का विकसित प्रकार है। मतलब क्या हुआ, सीधी सी बात है, वीसी साइकिल, वीसी सिस्टम जो है हमारा, वो हमारा जो है एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम से जो है क्या है, इंप्रूव्ड वर्जन है, उसका विकसित रूप है। चलिए, इसमें वाष्प को कार्यकारी पदार्थ मतलब प्रशीतक के रूप में उपयोग करते हैं। किसको, वाष्प को प्रशीतक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, किसमें, हमारा वेपर कंप्रेशन सिस्टम के अंदर। अच्छा, और क्या है इसमें, इस निकाय में अमोनिया, CO2 तथा SO2 को भी प्रशीतक के रूप में प्रयोग करते हैं। मतलब इसमें NH3 और SO2 और CO2, इन तीनों का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं एज अ रेफ्रिजरेंट। ठीक है, प्रशीतक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह रहा हमारा जो है इंट्रोडक्शन कि हमारा वीसी सिस्टम जो है हमारा किस तरह का होगा, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ वीसी सिस्टम। प्रिंसिपल ऑफ वीसी सिस्टम का मतलब यह हुआ वाष्प संपीड़न निकाय का जो है सिद्धांत। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ वीसी सिस्टम। प्रिंसिपल ऑफ वीसी सिस्टम, इसका मतलब यह हुआ कि अब हम लोग जो है वाष्प संपीड़न निकाय का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। मतलब वाष्प संपीड़न निकाय का जो है सिद्धांत क्या होता है,
इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहली चीज ये है कि सिद्धांत का मतलब ये होता है कि आप जो है किस चीज पर बेस्ड है, किस तरह से सोच रखी थी इस सिस्टम को जो है बनाने के लिए। तो इस सिस्टम को बनाने के लिए जो सोच रखी थी वो रहा ये डायग्राम। क्या मतलब है यहां पर देखें हमारे पास चार कंपोनेंट हैं। एक है हमारे पास कंप्रेसर, दूसरा है हमारा पास कंडेंसर, तीसरा है हमारा एक्सपेंशन वाल्व और चौथा है हमारा इवेपोरेटर। यहां पर चारों चीजें दी हुई हैं, हिंदी में बारी बारी से बता देता हूं। कंप्रेसर को क्या बोलते हैं? संपीडक। कंप्रेसर क्या बोलते हैं? संपीडक। संपीडक हो गया हिंदी में। कंडेंसर को बोलते हैं संघनित। और यहां पर एक्सपेंशन वाल्व है, यहां पर जो एक्सपेंशन मतलब एक्सपेंड करने वाला या फिर विस्तार देने वाला इस तरह का वाल्व है। उसके अलावा यहां पर इवेपोरेटर है। इवेपोरेटर का मतलब यहां पर क्या होगा, यहां पे जो है क्या रेफ्रिजरेशन हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है मतलब वाष्पन हो रहा है। तो थोड़ा सा समझते हैं। यहां पर चारों प्रोसेस हैं, कंप्रेशन प्रोसेस, कंडेंसेशन प्रोसेस, दूसरा हमारा ये, तीसरा हमारा एक्सपेंशन है और चौथा हमारा इवेपोरेशन है। तो चार प्रोसेस है हमारे पास और चार चीजें ही लगी हुई हैं। तो उन सब में जो है चारों प्रक्रम हो रहे हैं। देखते हैं सबसे पहले देखो आपको कुछ रेड कलर में दिख रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, हीट आउट हो रही है, दिखाई दे रहा है। और दूसरा यहां पर ब्लू कलर में दिख रहा है, यहां पर हीट इन हो रही है। तो इन और आउट का सिस्टम समझ लेंगे, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। क्या हो रहा है यहां पे, कंप्रेसर को हमने चलाया, कंप्रेसर चलाने पे क्या होगा, कंप्रेसर क्या करेगा, हमारा जो भी हमारा यहां पर जो ये हमारा पाइपलाइन है इसके अंदर जो है क्या भरा हुआ है, हमारा जो है रेफ्रिजरेंट भरा हुआ है। अच्छा, ये रेफ्रिजरेंट जो भरा हुआ है, इस रेफ्रिजरेंट को कंप्रेसर क्या करेगा, कंप्रेस करेगा आगे की तरफ। मतलब यहां से लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ क्या करेगा, हमारा रेफ्रिजरेंट को ट्रांसफर करेगा। और यहां पर हाई प्रेशर में जब हमारा लिक्विड जो है यहां पर जाएगा, लिक्विड बोले या फिर यहां पर बोले वेपर, तो यहां पर वेपर जो है हमारी आगे ट्रांसफर होगी। ये कहां जाएगी, कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर के अंदर क्या होने वाला है, कंडेंसर में जो है जो हमारा वेपर है इसको क्या करेंगे, इस रेफ्रिजरेंट के अंदर जो हमारा हीट था उसको क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। कहां पर, जहां पर भी हमें निकाले, लेकिन सिस्टम से बाहर निकाल देगा, इससे हीट ट्रांसफर कर देगा। उसके अलावा क्या है, जैसे ही यहां पे कंडेंसर से हमारा रेफ्रिजरेंट आगे बढ़ेगा तो यहां पर एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ है। देखो हमने आपको बताया था कि जब हम एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़ रहे थे वहां पर जो है एक्सपेंडर लगा हुआ था। एक्सपेंडर काफी कॉस्टली होता है, तो उसकी रिप्लेस यहां पे क्या है, एक्सपेंशन वाल्व है। तो एक्सपेंशन वाल्व जो है इसके अंदर जैसे ही हमारा जो है रेफ्रिजरेंट जाएगा तो वो जो है यहां पर क्या करेगा, जो है प्रेशर, हाई प्रेशर था यहां पे, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। टेम्परेचर क्या हो जाए, लो हो जाएगा। यहां पर जो है उस टेम्परेचर के ऊपर यहां पर जो है एक्सपेंशन हो जाएगा और इससे जो है इसकी एंथैल्पी बढ़ जाएगी। तो यहां पर एंथैल्पी बढ़ी और ये जो है हमारा किसके अंदर आ गया, इवेपोरेटर के अंदर आ गया। अब इवेपोरेटर के अंदर जो है कूल जो है हमारे पास, कूलिंग जो है हमारी यहां पर होनी है। किसको कूल करना है, यहां पर रखे हुए पदार्थ को। तो इसका मतलब है उसकी ऊष्मा, उसकी जो हीट है उसको ये हमारा रेफ्रिजरेंट क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले। उसको क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। एब्जॉर्ब करने के बाद, अवशोषित करने के बाद क्या होगा, ये जो है हमारा रेफ्रिजरेंट जो है प्रॉपर जो है वापस से हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर कंप्रेसर की तरफ पहुंचेगा। इसका मतलब है यहां पर जब एब्जॉर्ब करेगा तो हीट उसके अंदर क्या आएगी, इन होगी रेफ्रिजरेंट के अंदर। और रेफ्रिजरेंट के अंदर हीट इन होगी तो वो जो है यहां पर इसका जो है, यहां देख रहे हो आप, यहां पे काफी ज्यादा जो है हमारे दिया हुआ है इस तरीके से, काफी डार्क किया हुआ है जो ब्लू कलर का। इसका मतलब ये वो यहां पर ज्यादा कूलिंग इफेक्ट था और फिर धीरे धीरे जो है ये क्या करेगा, यहां रेफ्रिजरेंट जो है धीरे धीरे जो है यहां पर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वेपर फिर से जो है हमारा कंप्रेसर के अंदर गया, कंप्रेसर ने फिर से कंप्रेस कर दिया। तो एक चीज दिखाई दे रही है, कंप्रेसर में जो है हमारा वेपर इन कर रही है और वेपर यहां से आउट हो रही है। लेकिन यहां पर लो प्रेशर वेपर है और यहां हाई प्रेशर वेपर है। तो क्या हो रहा है, रेफ्रिजरेंट का वापस से जो है क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। तो रेफ्रिजरेंट जब कंप्रेशन हो रहा है तो इसलिए इस सिस्टम का नाम भी जो है वेपर कंप्रेशन सिस्टम रखा गया है। ठीक है, तो इस पूरी प्रोसेस को आपने समझ लिया। एक बार फिर से बताएंगे, पहले इधर देख लेते हैं कि हमारा प्रिंसिपल किस तरह से काम कर रहा है। बात करते हैं, इन दिस सिस्टम रेफ्रिजरेंट इवेपोरेट्स एंड कंडेंसेस। मतलब क्या हुआ, रेफ्रिजरेंट जो है वो क्या होगा, इवेपोरेट होगा और कंडेंस होगा। तो इवेपोरेट कहां हो रहा है, यहां इवेपोरेट हो रहा है। इवेपोरेट का मतलब यहां पर लिक्विड रूप में आया था और यहां से जो है वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इवेपोरेट हो जा रहा है, ठीक है, वाष्पित हो जा रहा है। बात समझना, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, वाष्पन, वाष्पन बोलते हैं। इसका मतलब यहां पर इवेपोरेशन का मतलब, इवेपोरेट होने का मतलब वाष्पन। यहां पर क्या हो जा रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। उसके बाद जो है एंड कंडेंसेस, और यहां पर क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। यहां पे कंडेंस, यहां वेपर में था, ये धीरे धीरे क्या है, कंडेंस हो गया, यहां लिक्विड में मिलने लगा। इसका मतलब है यहां पर इस सिस्टम में रेफ्रिजरेंट जो है वो इवेपोरेट हो रहा है और कंडेंस हो रहा है, या फिर चेंज हो रहा है। किसमें चेंज हो रहा है, बिटवीन
वेपर एंड लिक्विड फेज विदाउट लीविंग द प्लांट, बिना प्लांट को छोड़े जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो प्लांट से बाहर जा रहा है? नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि हमारा सारा पाइपलाइन में है, पूरा का पूरा क्लोज सिस्टम है। तो रेफ्रिजरेंट जो है बिना पाइप, यहां पर रेफ्रिजरेंट प्लांट को छोड़ के ये क्या कर रहा है? वेपर में और लिक्विड फेज में बदल रहा है। कहीं पे वेपर फेज में है, यहां पे लिक्विड फेज में है। तो वेपर फेज और लिक्विड फेज दोनों में बदलता रहता है। तो हमने बात कर ली क्या हो रहा है इस सिस्टम में, रेफ्रिजरेंट जो है इवेपोरेट हो रहा है और कंडेंस हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है और कंडेंस हो रहा है, या फिर जो है वो लिक्विड और वेपर में बारी बारी से परिवर्तित हो रहा है बिना प्लांट को छोड़े। ठीक है, प्लांट के बाहर नहीं जा रहा है। अच्छा, आगे की बात करें, ड्यूरिंग इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के दौरान, इवेपोरेशन कहां पे हो रहा है? इवेपोरेशन यहां पे हो रहा है। इवेपोरेशन के दौरान हो क्या रहा है? इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी। अच्छा, यहां पर रखी हुई जो बॉडी है वो कोल्ड ऑलरेडी है या फिर कोल्ड हो रखी है, उसमें से ऑलरेडी जो है हीट रिमूव हो रही है, तो कोल्ड बॉडी से उसे कोल्ड बॉडी ही बोलेंगे। या फिर भले हमने अभी अभी रखा हो यहां पे कोई सेब यहां पे ठंडा करने के लिए, लेकिन हम उसे कोल्ड बॉडी ही बोलेंगे। उस कोल्ड बॉडी से हम क्या करेंगे? हीट जो है यहां पर क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। किससे? रेफ्रिजरेंट के माध्यम से। तो रेफ्रिजरेंट क्या करता है? यहां पर कोल्ड बॉडी से हीट एब्जॉर्ब करेगा। दिस हीट इज यूज्ड एज लेटेंट हीट फॉर कन्वर्टिंग हीट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। यहां पर जो हमारा जो है हीट है वो लेटेंट हीट के रूप में यहां पर जो हमारा रेफ्रिजरेंट है उसको कन्वर्ट करता है लिक्विड से वेपर के फॉर्म में। ठीक है, तो यहां पर बोला इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी, दिस हीट इज यूज्ड एज लेटेंट हीट। ये जो हीट है हमारी लेटेंट हीट के रूप में यूज होती है फॉर कन्वर्टिंग इट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। तो लिक्विड से वेपर के रूप में कन्वर्ट करने के लिए जो है रेफ्रिजरेंट को ये हीट का उपयोग करते हैं। तो देखो एक बार थोड़ा बात मोटा मोटा समझ लेते हैं। क्या हुआ? यहां पर जो है हमारा रेफ्रिजरेंट आता है, यहां पर रखी हुई कोल्ड बॉडी को उसमें से हीट निकालता है, हीट उसे एब्जॉर्ब करता है, हीट एब्जॉर्ब करके ये लिक्विड से वेपर में परिवर्तित हो जाता है। सीधा सा बात समझ में आई? अच्छा, तो जो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो गया तो देखो फेज चेंज हो गया ना, पहले लिक्विड था अब वेपर हो गया। अब जब भी कोई फेज चेंज होगा, समझ रहे ना, जब भी कोई फेज चेंज होगा तो हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगी। मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इन्वॉल्व होके तो हमारा लिक्विड से वेपर में परिवर्तित हो जाएगा बिना किसी टेम्परेचर चेंज के। बड़ी बात है, आगे जब हम डायग्राम पढ़ेंगे टीएस डायग्राम, उसमें ये वाली बात आएगी। चलो देखते हैं क्या होगा। यहां पर है, अगला देखते हैं, इन कंडेंसिंग और कूलिंग। कंडेंसिंग कूलिंग कहां हो रहा है? यहां पे कंडेंसिंग हो रहा है, इसमें यहां कंडेंसिंग और कूलिंग। इट रिजेक्ट हीट टू एक्सटर्नल बॉडी। ये जो है हमारा हीट को यहां पर रिजेक्ट करता है, कहां से? रेफ्रिजरेंट से हीट निकाल के रिजेक्ट करता है किसको? एक्सटर्नल बॉडी को। जहां भी जो भी कोई बॉडी रखी हो, जिधर भी जा रहा हो, तो एक्सटर्नल बॉडी को हीट रिजेक्ट करता है। ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, यहां पर रेफ्रिजरेंट हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, यहां पर रेफ्रिजरेंट जो है हीट को जो है क्या कर रहा है? रिजेक्ट कर रहा है। कब? कंडेंसर के अंदर। तो यहां पर वही वाली बात है, इन कंडेंसिंग और कूलिंग इट रिजेक्ट हीट टू एक्सटर्नल बॉडी, दस क्रिएटिंग कूलिंग इफेक्ट इन द वर्किंग फ्लूइड। जिससे क्या हो रहा है इस पूरी प्रोसेस में, यह है कूलिंग इफेक्ट आता है, जिसमें किसके अंदर? रेफ्रिजरेंट के अंदर। तो रेफ्रिजरेंट के अंदर क्या हो रहा है? कूलिंग इफेक्ट आ जा रहा है, जिससे जो है पूरी साइकिल यहां पर चलती रहती है। मतलब क्या हुआ सीधा सा कि जो है वेपर कंप्रेशन सिस्टम के अंदर हो क्या रहा है? कंप्रेसर लगाया, यहां से कंप्रेसर क्या कर रहा है? कंप्रेस कर रहा है हमारा किसको? यहां पर वेपर रेफ्रिजरेंट को यहां पर कहां भेज रहा है? यहां पर कंडेंसर के अंदर। तो कंडेंसर में भेज दिया, तो वेपर कंप्रेशन जो हमारा वेपर को कंप्रेस करके यहां पे कंडेंसर में भेज दिया, तो ये कंडेंसेशन प्रोसेस हो गई, यहां पे कंप्रेशन प्रोसेस हो गई। तो कंप्रेशन से क्या हुआ? कंडेंसेशन प्रोसेस हो गई। कंडेंसेशन के अंदर क्या हुआ? इसको कंडेंस किया, यहां से हीट निकाल के बाहर भेज दी गई, इसको थोड़ा सा टेम्परेचर इसका डाउन कर लिया गया। उसके बाद कंडेंसर से निकल के ये एक्सपेंशन वाल्व में गया, तो यहां पर एक्सपेंशन प्रोसेस हुआ। यहां पर एक्सपेंशन प्रोसेस होने के बाद ये और ज्यादा कूल हुआ, और यहां पर जो है हमारा क्या हुआ? रेफ्रिजरेंट जो है पहुंच जाता है एवेपोरेटर के अंदर। एवेपोरेटर के अंदर पहुंच के यहां पर क्या करता है? रखी हुई कोल्ड बॉडी से हीट एब्जॉर्ब करता है और उसे और ठंडा करता है, और वहां से जो है यहां पर जो है अपने फेज को चेंज कर देता है। फेज को चेंज कर देता है, फेज को, जो हीट यहां से मिली, इसको मतलब जो भी यहां बॉडी रखी थी उससे हीट मिली, उससे जो है ये क्या कर रहा है? अपने फेज को चेंज कर दिया, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो गया।
तो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो गया तो लेटेंट हीट की बात आ गई। लेटेंट हीट के कारण लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हुआ तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, मतलब रेफ्रिजरेंट का, और यहां से जो है रेफ्रिजरेंट क्या हुआ, फिर से कंप्रेसर में पहुंच गया। तो यहां पर जो है पूरी साइकिल हमारी कंप्लीट हो गई। चारों प्रोसेस है, कंप्रेशन है, कंडेंसेशन है और दूसरा इसके बाद एक्सपेंशन है, उसके बाद इवेपोरेशन है। ठीक है, ये चारों प्रोसेस के लिए अलग से डायग्राम फिर से बनाएंगे। तो फिलहाल जो है हमारे पास क्या है, एक वर्किंग प्रिंसिपल है, उसमें हमने पूरी बात कर ली। अब थोड़ा हिंदी में बात कर लेते हैं। क्या है, इस निकाय में प्रशीतक का वाष्पन और संघनन होता है। इस निकाय में जो हमारा प्रशीतक है उसका वाष्पन हो रहा है और संघनन हो रहा है। बात समझ में आ गई? ठीक है, या वाष्प और तरल में बिना प्लांट से बाहर निकले परिवर्तित होता है। वाष्प और तरल में परिवर्तित होता है बिना प्लांट से बाहर निकले। तो प्लांट से बाहर नहीं निकल रहा और क्या हो रहा है, वाष्प में परिवर्तित हो रहा है और जो है यहां पर तरल में परिवर्तित हो रहा है, मतलब लिक्विड में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा वाष्पन के दौरान मतलब यहां पर जो है बात करी जा रही है इवेपोरेशन के दौरान। इवेपोरेशन के दौरान यह ठंडे पदार्थ से ऊष्मा को अवशोषित करता है। तो यहां पर इवेपोरेशन हो रहा है, इसमें जो है क्या कर रहा है, जो यहां पर ठंडा पदार्थ है उससे ऊष्मा को ले रहा है। क्या ले रहा है, यहां पर रेफ्रिजरेंट जो है ऊष्मा को अवशोषित कर ले रहा है। ठीक है, इस ऊष्मा का उपयोग इसकी गुप्त ऊष्मा के रूप में तरल से वाष्प में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। और जो ये ऊष्मा यहां से मिलती है उससे ये रेफ्रिजरेंट अपनी गुप्त ऊष्मा के रूप में परिवर्तित लेके उसको क्या करता है, अपने आप को बदल ले रहा है लिक्विड से किसमें, वेपर में, मतलब तरल से वाष्प में परिवर्तित हो जा रहा है। ठीक है, संघनन में बाहरी पदार्थ को ऊष्मा निष्कासित करते हैं। अच्छा, कंडेंसेशन में क्या कर रहे हैं, बाहरी पदार्थ, कोई भी बाहरी पदार्थ है उसको जो है ऊष्मा निष्कासित कर देते हैं, रेफ्रिजरेंट से ऊष्मा को निकाल देते हैं। ठीक है, जिससे कार्यकारी तरल में शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है। जिससे कार्यकारी तरल जो भी हमारा जो वर्किंग फ्लूइड है, हमारा रेफ्रिजरेंट है, उसमें जो है कूलिंग इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो शीतलन मिल जाता है। तो हमें शीतलन ही तो चाहिए, हमें यहां पे कूलिंग ही तो चाहिए। तो हमारा जो भी हमारा कूलिंग सिस्टम है वो हमारा काम करने लगता है। तो इस प्रकार जो है इस सिस्टम को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, वेपर कंप्रेशन सिस्टम। और यही इसका सिद्धांत है, कैसे ये कार्य कर रहा है, किस तरीके से इसको सोचा गया। ठीक है, तो ये है हमारा वेपर। और हमने बताया भी कि यहां पर जो है यहां पर जो है लो प्रेशर है, जो कि हमारा इवेपोरेटर से जो हमारा रेफ्रिजरेंट किया हुआ है, और इधर हमारा हाई प्रेशर है। और हाई प्रेशर और लो प्रेशर, इसकी वजह से मतलब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर वेपर, मतलब ये वेपरित होगी, यहां पे भी वेपर है, यहां पे भी वेपर है, ये हमारा जो है लिक्विड साइड है। तो वेपर जो है उसका कंप्रेशन हो रहा है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ कंप्रेशन हो रहा है। तो वेपर का कंप्रेशन होने की वजह से इसका नाम जो है रखा गया वेपर कंप्रेशन सिस्टम। बात समझ में आ गई? चलिए, तो अब हम जो है नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे इसके फंक्शन वगैरह के बारे में। तो पूरा का पूरा जो है हमारा नया डायग्राम बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक के। मतलब वैसे हमारा टॉपिक चल रहा है पहला वाला ही, उसमें जो है इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ चल रहा था, वहीं उसी में पार्ट में हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं। तो मैकेनिज्म जो है इसमें क्या आ जाता है, इसमें पार्ट्स आ जाते हैं, पूरा पूरा फंक्शन आ जाता है, किस तरह से फंक्शन करता है ये पूरा रेफ्रिजरेशन सिस्टम। आपका हिंदी में बोलेंगे साधारण वाष्प संपीड़न प्रशीतन निकाय का यंत्र विन्यास। साधारण वाष्प संपीड़न प्रशीतन निकाय का यंत्र विन्यास, ये हम जो है यहां पढ़ने वाले हैं। डायग्राम देखिए जबरदस्त बना हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही डायग्राम आप भी जो है एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो पूरा छाप के आएंगे। ठीक है, रेफ्रिजरेशन जो भी हमारा इस सिस्टम से, मतलब यहां पर वेपर कंप्रेशन सिस्टम से अगर क्वेश्चन आता है तो ये डायग्राम पक्का बना के आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये डायग्राम पूरा का पूरा जो है ये रेफ्रिजरेशन जो ये हमारा सिस्टम है इसको जो है प्रदर्शित करता है। चलिए इसके बारे में देखेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं क्या है यहां पर। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 5 पार्ट्स। यहां पर फॉलोइंग 5 एसेंशियल पार्ट्स होता है। मतलब क्या हुआ, ये जो है हमारा ये जो सिस्टम है हमारा यहां पर सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसमें जो है 5 जो है एसेंशियल पार्ट्स होते हैं। हिंदी में बोले तो इसमें निम्नलिखित 5 आवश्यक भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? पहला है हमारा कंप्रेसर। फर्स्ट इज द कंप्रेसर, सेकेंड इज द कंडेंसर। कंप्रेसर को बोलते हैं संपीडक, कंडेंसर को बोलते हैं संघनित्र,
ठीक है। उसके अलावा रिसीवर, रिसीवर को तो मैंने रिसीवर ही लिख दिया है, लेकिन रिसीवर का मतलब जहां पर जो है कोई चीज स्टोर की जा सकती हो उसे रिसीवर बोला यहां पे। 4 है हमारा एक्सपेंशन वाल्व, प्रसार युक्ति। प्रसार युक्ति मतलब जहां पर हम प्रसार करते हैं। इसका दूसरा नाम जो है थ्रोटल वाल्व भी है। थ्रोटल वाल्व कहां पढ़ा था हमने? थ्रोटल वाल्व पढ़ा था हमने कहां पढ़ा था? थ्रोटल वाल्व हमने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। तो वहां पर इस्तेमाल किया था थ्रोटल वाल्व, तो थ्रोटल वाल्व भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका नाम जो है थ्रोटल वाल्व भी है, प्रसार युक्ति बोलते हैं इसको, ठीक है। अगला है हमारा एवापोरेटर मतलब वाष्पक। तो यहां पर 5 पार्ट है, इन पांचों पार्ट को यहां पर हम 1 बाय 1 देख लेंगे और उसके बारे में जानकारी लेके उनकी डिटेल्स लिख देंगे। मतलब एक तरह से कंस्ट्रक्शन हो गया सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, मतलब साधारण वाष्प संपीड़न प्रशीतन निकाय जो है उसका जो है ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन है, किस तरीके से कहां पर कौन कौन चीज लगी होती है। तो सबसे पहले देखें कि हमारा यहां पर लगा हुआ है कंप्रेसर, एक कंप्रेसर लगा हुआ है, उसके बाद कंडेंसर है, कंडेंसर के बाद रिसीवर है, रिसीवर के बाद यहां पर एक्सपेंशन वाल्व जिसे आप थ्रोटल वाल्व भी समझते हैं, उसके बाद यहां से ये पूरा सिस्टम जो है वहां पर हमारा एवापोरेटर कहलाता है। तो ये हमारा पूरा एवापोरेटर हो गया और वापस से जो है जुड़ाव किससे हो गया? कंप्रेसर से। बताया था कि हमारा वेपर कंप्रेशन सिस्टम को नाम जो है हमने रखा, वो हमने नाम इसलिए रखा क्योंकि यहां पर जो वेपर है उसे जो है क्या करा जाता है? कंप्रेस किया जाता है। तो बार बार जो है वो वेपर घूम के वेपर को हम कंप्रेस कर रहे हैं, इसलिए सिस्टम का नाम वेपर कंप्रेशन सिस्टम रखा गया। चलिए देखते हैं, यहां पर देखें कंप्रेसर के अंदर क्या हो रहा है, यहीं से शुरुआत करेंगे। पूरा क्या हो रहा है कंप्रेसर में? यहां देख रहे हैं ए और बी, दिस इज द पार्ट ए पॉइंट और दिस इज द बी पॉइंट, ठीक है। ए पॉइंट का मतलब यहां पर ए वाल्व है और ये हमारा बी का मतलब है बी वाल्व है। ए इज द इनलेट वाल्व और बी इज द एग्जिट वाल्व या फिर एग्जॉस्ट वाल्व, ठीक है। तो यहां पर जो है इनलेट वाल्व में लो प्रेशर जो है ये साइड है पूरी, ये पूरी साइड क्या है? लो प्रेशर साइड है। तो इसमें लो प्रेशर वेपर जो है एवापोरेटर से आती है, इनलेट होती है। लो प्रेशर वेपर मतलब क्या हुआ? कम दाब में जो भी हमारा वेपर है, वाष्प है, वो यहां पर जो है हमारा ए मतलब लो प्रेशर साइड में, मतलब कम दाब क्षेत्र में आती है। और यहां कम दाब क्षेत्र से यहां पर कंप्रेस होने के बाद ये कंप्रेसर उसको हाई प्रेशर में कन्वर्ट करता है और बी एग्जिट वाल्व से, बी वाल्व से यहां से एग्जिट करता है, यहां से भेजता है। कहां भेजेगा? कंडेंसर लगा हुआ है, कंडेंसर में भेजेगा, ठीक है। तो कंडेंसर में भेजता है, तो ये हमारा जो दूसरी साइड है वो हमारी कहलाती है हाई प्रेशर साइड। तो बी इज द हाई प्रेशर साइड, अधिक दाब क्षेत्र, और लो प्रेशर साइड ए है वो कम दाब क्षेत्र है। तो यहां पर कम दाब क्षेत्र से अधिक दाब क्षेत्र की तरफ वेपर मतलब लो प्रेशर वेपर हाई प्रेशर वेपर में परिवर्तित हो जाती है। तो हाई प्रेशर वेपर मतलब उच्च दाब जो है वाष्प, इसमें जो है बदल जाती है। अच्छा, जब हाई प्रेशर वेपर है ये कंडेंसर में जाएगी, तो कंडेंसर में क्या हो रहा है? कंडेंसर में हमने इससे पहले वाले डायग्राम में देखा था कि वहां पर जो हीट है उसको निकाल के, किससे? रेफ्रिजरेटर से निकाल के, मतलब रेफ्रिजरेंट से निकाल के उसको जो है बाहर छोड़ दिया जाता है। तो यहां से जो हीट जो है रेफ्रिजरेंट के अंदर, क्योंकि जब हमने कंप्रेस किया तो हाई प्रेशर यहां पर हो गया और हाई टेम्परेचर हो गया। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का जो हमारा रेफ्रिजरेंट है, जो रेड कलर से यहां पे दिखाई दे रहा है आपको, ये जो है रेफ्रिजरेंट कहां जाता है? कंडेंसर में जाता है। तो वहां पर कंडेंसर में से इसकी हीट को निकाल लिया जाता है, तो यहां पर कंडेंसर के अंदर जाके ये हमारा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब वापस से समझते हैं, हाई प्रेशर वेपर कंडेंसर में जाके हाई प्रेशर लिक्विड वेपर मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? मिक्सचर का मतलब यह हुआ कि यहां पर कंडेंसर में पूरी तरीके से वो यहां पर लिक्विड में नहीं बदलेगा, कुछ वेपर फिर भी रह जाएगी। तो मतलब इसको कंडेंसर के अंदर ले जाने के बाद यहां पर हाई प्रेशर वेपर लिक्विड मिक्सचर जो है उसको हम लेके जाएंगे रिसीवर के अंदर। अच्छा, इतना इंग्लिश बोल दिया, हाई प्रेशर लिक्विड वेपर मिक्सचर। अरे सीधी सी बात है, हाई प्रेशर मतलब उच्च दाब, वेपर लिक्विड का मतलब है तरल या फिर जो है लिक्विड, जो भी आप बोलते हैं तरल बोलते हैं। वेपर मिक्सचर मतलब वाष्प मिश्रण, ठीक है। तो उच्च दाब तरल वाष्प मिश्रण ये जो है हमारा किस में जाएगा? रिसीवर के अंदर जाएगा। अगर ना समझ में रिपीट करना इस चीज को, वीडियो को वापस से देखना, ठीक है। तो ये रिसीवर में जाके स्टोर हो जाएगा। अब बात आती है, क्वेश्चन ये आता है कि यहां रिसीवर लगा दिया, बाकी में तो रिसीवर इस्तेमाल नहीं किया गया था। हां, बिल्कुल नहीं किया गया था, क्योंकि यहां पर होता क्या है,
यहां पर जो हमारा रेफ्रिजरेंट है कहीं वेपर में कन्वर्ट होता है, कहीं लिक्विड में कन्वर्ट होता है, बार बार इवेपोरेशन और कंडेंसेशन होता है। तो यहां पर जो है हमारा जो है कहीं वॉल्यूम बढ़ता है, कहीं वॉल्यूम कम होता है। हमें जो है एक रिसीवर टैंक चाहिए, तो यहां पर रिसीवर टैंक है, कुछ नहीं है, सिंपल सा है। यहां पर जाके रेफ्रिजरेंट जो है क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, रख जाता है, और यहां से इसकी सप्लाई होती है। अच्छा, ये जो हमने देखा था कंडेंसर से जो लिक्विड निकल रहा था वो हाई प्रेशर के ऊपर था। अब हाई प्रेशर लिक्विड यहां पर स्टोर हुआ। अब वो हाई प्रेशर लिक्विड देखिए यहां पर लिखा भी है, हाई प्रेशर लिक्विड कहां ट्रांसफर होगा, एक्सपेंशन वाल्व में। एक्सपेंशन वाल्व बोले या फिर थ्रॉटल वाल्व बोले, या फिर यहां पर प्रेशर जो है यहां पर रेट कंट्रोल मतलब प्रेशर ट्रांसफर कंट्रोल, यहां पर हम इसको भी बोल सकते हैं। मतलब हो क्या रहा है, यहां पर क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन वाल्व में हाई प्रेशर था, हाई टेम्परेचर था, एक्सपेंशन में जाके क्या हुआ, लो प्रेशर लो टेम्परेचर। तो लो प्रेशर लो टेम्परेचर में हमने कन्वर्ट कर दिया, तो लो प्रेशर लिक्विड वेपर मिक्सचर, तो लो प्रेशर लिक्विड वेपर मिक्सचर जो है हमें प्राप्त हो गया। तो एक्सपेंशन वाल्व में हमें लो प्रेशर लिक्विड वेपर हमें प्राप्त हो गया। अब देखो एक चीज और, कुछ एक्सपेंशन वाल्व के अंदर भी थोड़ा सा जो है वेपोराइजेशन होता है, ये है प्रैक्टिकल थिंग। मतलब एक्सपेंशन वाल्व के अंदर थोड़ा सा जो है वाष्पीकरण हो जाएगा। मतलब लिक्विड तो लिया था, लेकिन लिक्विड को जो है जब हमने लो प्रेशर और जो है टेम्परेचर में कन्वर्ट किया, थोड़ा सा जो है यहां पर हमारा इवेपोरेशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा जो है जैसे ही ये हमारा कहां जाएगा, ये हमारा जो है लो टेम्परेचर लो प्रेशर जो है ये इस तरह के सिस्टम में जाएगा, जहां पर हमें एक बॉक्स रखा है। ये बॉक्स क्या है, ये इंसुलेटेड कोल्ड चैम्बर है। मतलब ये एक तरह से इंसुलेटेड कोल्ड चैम्बर है, बाहर से टेम्परेचर अंदर नहीं, अंदर से टेम्परेचर बाहर नहीं, कोई भी यहां पे हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है, ये सिर्फ इसी सिस्टम के अंदर ही है। तो यहां पर रेफ्रिजरेंट जब आएगा तो यहां पर रखी हुई वस्तु से, कोल्ड बॉडी बोला था ना, तो कोल्ड बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो इवेपोरेटर के अंदर क्या हुआ, जैसे ही हमने कोल्ड बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब किया तो रेफ्रिजरेंट जो है वापस से वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो ये वेपर में कन्वर्ट हुआ, लेकिन यहां पर जो है एक्सपेंशन वाल्व से निकला हुआ था लो प्रेशर, तो ये पूरे में होगा लो प्रेशर। तो क्या निकलेगा यहां से, लो प्रेशर वेपर हमें प्राप्त हुई। अब ये लो प्रेशर वेपर जो है फिर से कंप्रेसर में गई, लो प्रेशर साइड में, और फिर उससे हाई प्रेशर साइड में फिर से निकल गई। ये पूरा का पूरा चक्र हमारा चलता रहेगा। अब देखते हैं, हर एक चीज के अपने कार्य हैं, कंप्रेसर का, कंडेंसर का, रिसीवर का, एक्सपेंशन वाल्व का और इवेपोरेटर का, इन सबके अपने अपने कार्य हैं, और यही जो है आपका मैकेनिज्म है, यहां लिखना भी होगा। मतलब क्या हुआ, कंप्रेसर, कंडेंसर, रिसीवर, एक्सपेंशन वाल्व और इवेपोरेटर, इन सबके बारे में आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा। तो जल्दी से जो मैं बता दे रहा हूं यही लिखना है, आप अपने नोट्स बना लीजिएगा। कंप्रेसर के अंदर क्या कर रहा है, कंप्रेसर में हमें यहां पर लिखना है कि हमने जो है इनलेट वाल्व से जो हमें लो प्रेशर और वेपर हमें प्राप्त हुई थी, लो प्रेशर वेपर जो हमें प्राप्त हुई थी, वो जो है यहां पर कंप्रेसर के अंदर कंप्रेस करके उसको हाई प्रेशर जो है वेपर में कन्वर्ट कर दिया गया। ये हाई प्रेशर वेपर जो है वो जाएगी हमारी कंडेंसर के अंदर, जहां जो है हाई प्रेशर पे ही लिक्विड वेपर मिक्सचर मिल जाएगा। अब हाई प्रेशर लिक्विड वेपर जो है कंडेंसर से बाहर निकलेगा तो वो जो है रिसीवर में जाके स्टोर हो जाएगा, और रिसीवर के अंदर केवल हमारा जो है क्या होता है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है रिसीवर। ठीक है, रिसीवर से जो है हम हाई प्रेशर लिक्विड जो है वो ट्रांसफर करेंगे एक्सपेंशन वाल्व में, और एक्सपेंशन वाल्व में जो है हमारा लो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का जो लिक्विड है वो जो है कन्वर्ट होगा लो प्रेशर लो टेम्परेचर के लिक्विड वेपर में। तो यहां पर लिक्विड वेपर मिक्सचर हमें प्राप्त होगा लो प्रेशर लिक्विड वेपर मिक्सचर एक्सपेंशन वाल्व से। ठीक है, तो यहां पर इसका विस्तार हो गया। उसके बाद ये जो लिक्विड है वो कहां जाए, ये लिक्विड कहां जाएगा, लिक्विड वेपर मिक्सचर इवेपोरेटर में जाएगा, जहां पर लिक्विड वेपर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी प्रॉपर वेपर के अंदर, और यहां पर लो प्रेशर वेपर हमें प्राप्त हो जाएगी। ये लो प्रेशर वेपर फिर से हमारे कंप्रेसर में जाएगी। इस तरीके से ये पूरा का पूरा चक्र चलता रहता है। हर एक पार्ट को अपने बार लिखना पड़ेगा, हर एक पार्ट को, कंप्रेसर का काम क्या है, यहां पर कंडेंसर का काम है, रिसीवर का, इन सब के बारे में प्रॉपर समझ में आ गया। इसका मतलब ये हुआ हमारा जो है वो पहला वाला टॉपिक कंप्लीट होता है, जहां पर हम इंट्रोडक्शन और ये फंक्शन के बारे में बात कर रहे थे वो कंप्लीट हो गया। एक छोटा सा टर्म है जिसमें बोला था नेसेसिटी ऑफ वीसी सिस्टम। तो नेसेसिटी ऑफ वीसी सिस्टम मतलब क्या आवश्यकता है वीसी सिस्टम की। वीसी सिस्टम मतलब क्या, वेपर कंप्रेशन सिस्टम की। एक्चुअल में क्वेश्चन ये है
कि क्या आवश्यकता है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की। मतलब यहां पर साधारण वाष्प संपीड़न निकाय, यहां बोला वाष्प संपीड़न प्रशीतन निकाय की आवश्यकता क्यों है, तो वही आवश्यकता है जो रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता है। तो हमने रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता में आपको बहुत डिटेल्स में लिखवा दिया था, वही सब जगह नेसेसिटी में काम करेगा। ठीक है, तो आप इसमें जो है वही सेगमेंट को आप लिख सकते हैं, नेसेसिटी ऑफ, क्योंकि हमें ठंडा ही चाहिए, हमें कूलिंग इफेक्ट चाहिए, हमें जो है यहां पर सीओपी इसमें ज्यादा मिल जाती है वेपर से, तो वो भी लिख देना, और बहुत सारी चीजें जो है आप जो है वहां से देख लेना। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा पीएच चार्ट होगा और टीएस डायग्राम होगा। ठीक है, स्टूडेंट्स अब देखेंगे हम प्रेशर एंथैल्पी चार्ट, दाब एंथैल्पी चार्ट के बारे में। पीएच चार्ट जो है इसके बारे में बात करेंगे। अब देखो सबसे पहली चीज पीएच चार्ट होता क्या है ये बताऊंगा मैं आपको, और दूसरी बात ये बताऊंगा कि जो है ये कैसे बनता है। हमारा डायग्राम तो देखो बेहतरीन सुपरहिट है, आपको भी बिल्कुल ऐसा ही बनाना है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या क्या पार्ट है और उन पार्ट को किस तरीके से देखते हैं। देखो बेसिकली यहां पर 5 तरह की लाइन है, 5 टाइम्स 5 तरह की लाइन है। पहली लाइन देखो, पहला तो हमारा जो है ये लाइन हमारा प्रेशर लाइन है। ठीक है, ये हमारा प्रेशर लाइन है वर्टिकल में, और ये हॉरिजॉन्टल में हमारा एंथैल्पी लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल मतलब जो है यहां पर क्षैतिज में हमारा एंथैल्पी, और जो है वर्टिकल में मतलब ऊर्ध्वाधर में हमारा प्रेशर दाब लाइन है। ठीक है, अब ये 2 लाइनें हो गई, इसके अलावा केवल 3 लाइनें। आपको बड़ा अजीब सा दिख रहा है, कैसे कैसे, तो समझिए। सबसे पहले यहां पर जो है आपको ये लाइन दिख रही होंगी। ठीक है, तो ये लाइन जो है हमारी क्या है, एंथैल्पी लाइन है। ये ब्लू कलर में आपको जो दिख रही है ये कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन है। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया। उसके अलावा देखिए यहां पर एक इस तरह से लाइन गई है, ये क्या है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। हम देखते हैं, ये हमारा सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। तो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन यहां से स्टार्टिंग कॉर्नर से स्टार्ट होती है और ये इस तरह से ऐसे करके जा रही है। ठीक है, तो ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन हो गई। इसके अलावा दूसरी तरफ से अगर हम देखें, कुछ ये लाइन गई है ब्लैक कलर की, ये हमारी जो है सैचुरेटेड वेपर लाइन है। इसका मतलब हमारे पास 2 लाइन और, मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, ये हमारा जो है सैचुरेटेड वेपर लाइन। तो वेपर लाइन और लिक्विड लाइन जहां मिलती हैं उस पॉइंट को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। बिल्कुल समझ में आ गया। जहां पर सैचुरेटेड लिक्विड लाइन और सैचुरेटेड वेपर लाइन जहां पर कनेक्ट करती हैं, जुड़ती हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। यही हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। अब इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा उसी को जो बोलेंगे कोई क्रिटिकल प्रेशर। देखिए इस पॉइंट पर जो प्रेशर है हमारा उसी को क्या बोल रहे हैं यहां पे, क्रिटिकल प्रेशर। दिस इज द क्रिटिकल प्रेशर। समझ गए ना। तो यहां पर हमारा प्रेशर लाइन है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल हमारा एंथैल्पी लाइन है, और ये वर्टिकल जो हमारी ब्लू कलर की आ रही है ये हमारी कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन है। और उसके अलावा जो है यहां पर सैचुरेटेड लिक्विड लाइन और सैचुरेटेड वेपर लाइन जहां पर जुड़ रही है उस पॉइंट को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, वेरी गुड। अब इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा उसे क्रिटिकल प्रेशर बोलेंगे। इतना समझ में आ गया, यही हमारा बेसिक है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी लाइनें दिखाई दे रही होंगी आपको, डॉटेड लाइन है, कुछ हमारा जो है अजीब तरह की लाइन है, डॉट डॉट करके पॉइंट रखा गया है। तो 3 तरह की लाइन है। इसके अलावा एक जो है आपको इस तरह की लाइन नजर आ रही होगी, क्या हुआ, डॉट, ठीक है, थोड़ी सी लाइन, उसके बाद डॉट, थोड़ी सी लाइन, डॉट, मतलब ये लाइन कहीं दिख रही होगी। तो ये लाइन जो है आपको ये कुछ इस तरह से दिख रही है, ये देखो ब्लू कलर की, ये लाइंस जो है हमारी कांस्टेंट वेपर लाइन है, ये हमारी कांस्टेंट वेपर लाइन है। तो 3 तरह की कांस्टेंट लाइनें हैं, एक हमारी कांस्टेंट वेपर लाइन, दूसरा कांस्टेंट टेंपरेचर लाइन और तीसरा कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन। 3 तरह की लाइन है। तो ये हमारी कांस्टेंट वेपर लाइन है जो कि अंदर ही अंदर कनेक्ट होकर यहां कंप्लीट हो जा रही है इस बाउंड्री पे, कहां पे, ये हमारा सैचुरेटेड वेपर लाइन तक, यहां तक आके ये खत्म हो जा रही है, ये हमारी कांस्टेंट वेपर लाइन है। इसके अलावा देखो ये लंबा लंबा इस तरीके से जो है हमारा डॉट, आगे जाके डॉट रखा, उसके बाद आगे जाके डॉट रखा, उसके बाद इस तरीके से ये लाइन आ रही है जो कि हमारा रेड कलर से आप दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा यहां पर हॉरिजॉन्टल में भी ऐसे ही लाइन है, काफी लंबी दूरी तक चल के डॉट, उसके बाद काफी इस तरीके से जो है हमारा सेंटर लाइन की तरह जो दिख रही है, जो कि हम ड्राइंग में पढ़ते हैं, सेंटर लाइन की तरह जो दिख रही है, ये हमारी जो है कांस्टेंट टेंपरेचर लाइन है, जो कि हमारा यहां ब्लैक कलर से है, जो कि सैचुरेटेड लिक्विड लाइन और सैचुरेटेड वेपर लाइन को क्या कर रही है, जोड़ रही है और हॉरिजॉन्टल है, और ये कांस्टेंट प्रेशर पे भी है। तो ये हमारी जो है क्या है, कांस्टेंट टेंपरेचर लाइन है, जो कि यहां से इस तरह से आती हैं और यहां पर इस तरीके से कनेक्ट हो जा रही हैं, कांस्टेंट टेंपरेचर लाइन। तो 2 लाइनें पढ़ ली। पहला हमारा जो है कांस्टेंट जो है वेपर लाइन,
सॉरी कांस्टेंट जो है वॉल्यूम लाइन और दूसरा जो है हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन। अब तीसरा बचता है कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन। वो कहां मिलेंगी? वो मिलेंगी सुपरहीटेड वेपर रीजन के अंदर। कहां पे? ये कुछ इस तरीके से देखो, ये जो लाइन है तीसरी वाली डॉट डैश 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 करके इस तरीके से, ये जो लाइन है हमारी, ये सारी लाइनें जो है हमारी क्या है? कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन है। कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन जो कहां दिख रही है आपको? सुपरहीटेड वेपर रीजन में, सुपरहीटेड वेपर रीजन में। बिल्कुल सही है ना? तो हमारे पास 3 इंटरनल लाइंस, बाकी हमारी एक्सटर्नल लाइंस है। प्रेशर, एंथैल्पी, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड वेपर लाइन, ये दोनों कनेक्ट कर रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट पे। क्रिटिकल पॉइंट पे प्रेशर है हमारा क्रिटिकल प्रेशर, ये देख लिया। उसके अलावा 3 रीजन दिखाई दे रहे हैं आपको। एक हो रहा है सब कूल्ड लिक्विड रीजन, यहां पर पानी बनी है, ठीक है। इसके अलावा वेट वेपर रीजन, और दूसरा यहां पर ये तीसरा वाला है सुपर हीटेड वेपर रीजन। तो यहां पर लिक्विड, यहां पर वेट और यहां पर सुपर हीटेड, 3 जो है रीजन आपको मिल गए। तो देखो ये पूरा का पूरा हमारा कहलाता है हमारा प्रेशर एंथैल्पी चार्ट। प्रेशर एंथैल्पी चार्ट से क्या फायदा है, ये वाली बात भी कर लेते हैं। देखो प्रेशर एंथैल्पी चार्ट से हमारा बेसिकली हमारा रिलेशन है रेफ्रिजरेंट का। तो ये रेफ्रिजरेंट से संबंधित है। क्या है कि रेफ्रिजरेंट हमें पता लगता है कहां पर हमारा क्या हुआ, मतलब देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। हमारे पास यहां पर देखिए, यहां पर आप देख रहे थे कंप्रेसर से हमने कंप्रेस किया था, उसके बाद कंडेंसर के अंदर गया, ठीक है। तो कंप्रेसर से कंप्रेस करेंगे तो प्रेशर राइज करेगा। अब प्रेशर राइज करेगा तो प्रेशर वाला यहां दिखाई दे रहा है, तो प्रेशर राइज करेगा यहां से कुछ ऐसे करके, या फिर वेट रीजन में होगा या फिर सुपर हीटेड रीजन में होगा, जहां पे भी हो। तो कंप्रेसर से हमने कंप्रेस किया, कंप्रेसर जो है हम क्या करेगा, हमारा प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो यहां से लाइन ऊपर जाएगी, ये वेट रीजन में रहेगा या फिर सुपर हीटेड रीजन में होगा। तो यहां से ऊपर गए, यहां पर इस तरीके से मान लीजिए। अब यहां से जो है हमारा कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। तो कंडेंसेशन कहां से स्टार्ट होगा? यहां से स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से, तो अब आप कहेंगे कि यहां पे कांस्टेंट प्रेशर है। हां बिल्कुल कांस्टेंट प्रेशर है, तो यहां पर कांस्टेंट प्रेशर लाइन आ जाएगी। उसके बाद कंडेंसेशन के बाद एक्सपेंशन इवॉल्व होगा। तो एक्सपेंशन में क्या होगा, ये हमारा प्रेशर डाउन होगा और एंथैल्पी जो हमारी क्या हो जाएगी, एंथैल्पी हमारी कांस्टेंट रहने वाली है इस तरीके से। तो एंथैल्पी हमारी यहां पे कांस्टेंट रहेगी। तो क्या हुआ यहां पे, हम देख रहे थे कंडेंसेशन में क्या हुआ, प्रेशर हमारा कांस्टेंट है। कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट जो है हमारा प्रेशर है, तो ये कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हुआ, हमारी एंथैल्पी क्या हुई, यहां से इस तरफ अगर चलेंगे तो एंथैल्पी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो हम ये एंथैल्पी कहां देख पाएंगे, प्रेशर एंथैल्पी चार्ट के अंदर देख पाएंगे। तो वेपर कंप्रेशन सिस्टम के अंदर प्रेशर एंथैल्पी का जो यूज है वो यहां पर एंथैल्पी और प्रेशर के बीच में रिलेशन देखेंगे, जबकि जो है हम कोई संपीड़न निकाय जो है हमारा कंप्रेशन सिस्टम जो है हमारा, या वेपर कंप्रेशन सिस्टम जो है उसके दौरान अलग अलग प्रोसेस में हम यहां पर चेक करेंगे। तो ये हमारा चार्ट है, क्या है, प्रेशर एंथैल्पी चार्ट, जिसमें जो है हम यहां पर जो भी हमारा सिस्टम है उस सिस्टम में अलग अलग भागों में एंथैल्पी में क्या चेंज आ रहा है वो सब चेक करेंगे। अच्छा सबसे बड़ी बात, सीओपी भी जो है ना, वो भी जो है हम क्या करेंगे, एंथैल्पी के टर्म में निकालेंगे। अब तक जो है हम हीट के टर्म में निकाला करते थे, अब इस बार जो है हम निकालेंगे एंथैल्पी के हिसाब से। तो यहां पर प्रेशर एंथैल्पी चार्ट जो है प्रॉपर तरीके से देख लिया, एग्जाम में आए तो इसको प्रॉपर बनाइए और इसके अलग अलग भागों का वर्णन करें। जैसे सब कूल्ड रीजन क्या है, सब कूल्ड लिक्विड रीजन क्या है, हमारा वेट रीजन क्या है, यहां पर सुपर हीटेड रीजन कहां पे है, ये सारा का सारा। उसके अलावा एक दो लाइनें हैं, इसके बारे में बताइएगा। एक सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है, दूसरा जो है हमारा सैचुरेटेड वेपर लाइन, दोनों जहां जुड़ रही है क्रिटिकल पॉइंट, और क्रिटिकल पॉइंट पे प्रेशर हमारा क्रिटिकल प्रेशर, ठीक है। तो ये हमारा का पूरा हो गया। इसमें 3 लाइनें हैं। पहली लाइन जो है हमारी, जो हम यहां बनाया हुआ है शॉर्ट में, ये हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन है। दूसरी लाइन जो है लंबी लंबी यहां पर जो है सेंट्रल लाइन की तरफ, वो हमारा कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, जो कि इस तरीके से सब कूल्ड रीजन में है और वेट रीजन में हॉरिजॉन्टल है। उसके अलावा तीसरी लाइन कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन, जो कि हमारी डॉटेड लाइन है, जो कि सुपर हीटेड रीजन में है। ये आप जो है आसानी से याद कर सकते हैं, आसान से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, हम टाइप ऑफ वेपर कंप्रेशन सिस्टम पढ़ेंगे, और टाइप्स करने के बाद हम जब पहला वाला पार्ट डिस्क्राइब कर रहे होंगे उसमें जो है इसको प्रॉपर तरीके से बनाएंगे वेपर कंप्रेशन सिस्टम के अनुसार। टीएस डायग्राम भी होगा और पीएच चार्ट भी होगा। टीएस चार्ट और पीएस चार्ट दोनों ही होंगे। तो दोनों जो है हम वहां पर देख लेंगे कि प्रॉपर तरीके से कैसे काम करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, डाउनलोड करें एपीएच इंजीनियरिंग एकेडमी ऐप और पाएं बेस्ट कोचिंग।